एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। विपक्ष के इन आरोपों पर कि नए कानून से राज्य का खनन राजस्व खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पलटवार किया है। संजय सेठ ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि राज्य की लॉयल्टी और खनिज संसाधनों पर अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कानून से निवेश, रोजगार और झारखंड के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने का दावा किया है। इसको लेकर मंत्री संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। एमडीआर जो अमेंडमेंट बिल 2026 जो लोकसभा और राज्यसभा के बाद चर्चा के बाद पारित हुआ, और यह अमेंडमेंट बिल जहां राज्यों की दशा और दिशा सुधारने वाला, और यह अमेंडमेंट बिल विकसित भारत 2047 की ओर, भारत माइनिंग के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो टॉलरेंस जो मिनरल्स की चोरी होती है। और यह संकल्प कि राज्यों को जो लगभग 90% माइनिंग रेवेन्यू मिलता है, और वह माइनिंग रेवेन्यू 90% ही मिलेगा ताकि राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, राज्य भी उस ओर आत्मनिर्भर भारत 2047 की ओर, और तभी जैसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो संकल्प था कि देश से माओवादी, नक्सलवाद समाप्त करना, आज देखो देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त, अंतिम को पूरा किया। अब संकल्प है कि जो खनिजों की चोरी होती है उसको रोकना, ताकि राज्यों का रेवेन्यू बढ़े, राज्यों को और आर्थिक शक्ति मिले, राज्यों को जो खनिजों के माध्यम से जो हम माइनिंग करते हैं, जितना ज्यादा माइनिंग होगी और अवैध माइनिंग रुकेगी तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। और इस खनन क्षेत्र में पारदर्शी, स्थिरता, प्रेडिक्टेबल टैक्स सिस्टम, और कहते हैं ना राजस्व के माध्यम से राज्य को मजबूत बनाना, यही एक ध्येय था इस बिल का। अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो राज्यों में लगभग 14 प्रकार के सेस टैक्स लगते हैं। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर झारखंड और बंगाल और उड़ीसा का कंपैरिजन करें तो कोयला पर टन लगभग 1221 रुपए पड़ता है तीनों राज्यों को। और राज्यों में अगर हम टैक्स और सेस लगा लें तो झारखंड में जितने का कोयला उससे ज्यादा टैक्स, 2459 रुपया, 1221 रुपए लागत, और वो टैक्स और सेस लेते हुए 2459 रुपया पड़ता है, 2458 रुपया 78 पैसा। और वहीं उड़ीसा को कितना पड़ता है? मात्र 1708 रुपया, 1708 रुपये 48 पैसे। बंगाल को कितना पड़ता है? 1741 रुपये 22 पैसे। मतलब
छत्तीसगढ़ से 750 रुपया पर टन अधिक है झारखंड के अंदर। अब इतना टैक्स, अब बायर कोई है वो तो वहां जहीं माल सस्ता मिलेगा वहां से लेगा, और जिसका परिणाम है कि वो रेवेन्यू में फर्क पड़ता है। अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो अगर 10 साल, पिछले 10 साल की हम बात करें, उससे पिछले 10 साल की बात करें, 2004-05 से 2014-15 तक जब यूपीए की सरकार थी तो झारखंड में 4,662 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। और 2015 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2015-16 से 2025-26 तक बात करें तो 4,662 करोड़ से वो 33,494 करोड़ जंप कर गया, 618% हाई चला गया। मैंने अंदाज लगाइए कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो रेवेन्यू था मार्च 4,662 करोड़ रुपया, और पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट में वो 33,494 करोड़ पहुंच गया। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखें कि हम राज्य में कैसे माइनिंग क्षेत्र को और मजबूत करें, तो उसमें भी हम आपको बता सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर राज्य में 11 माइनिंग के लाइसेंस इशू हुए, और जो ब्लॉक ऑक्शन होता है वो 11 हुए, ऑपरेशनल एक भी नहीं। राज्य में 11 खदानों का ऑक्शन हुआ, ऑपरेशनल 0। और उसी कालखंड में उड़ीसा के अंदर कितना ऑक्शन हुआ? 79। ऑपरेशनल कितना हुआ? 35। आप पैरेलल आप देख लो, कहां 11 ऑक्शन हुआ, ऑपरेशनल 0। अभी मेरे को ध्यान में आया कि सिंहभूम में एक माइंस थी विजया 2, वो टाटा को अलॉट हुआ था, ऑक्शन हुआ था। 9 महीने तक टाटा को लीज नहीं दिया गया, अब जाकर कुछ दिन पहले दिया गया। राज्य को कितना घाटा हुआ पता है? राज्य को माने लगभग 400 करोड़ रुपए घाटा हुआ। इन 9 महीने तक क्यों रोका गया? उचित नहीं है। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये एमएमडीआर बिल राज्य में, किसी भी राज्य में, पूरे देश में अवैध माइनिंग रुके, पूरी तरह 0 टॉलरेंस। जहां अवैध माइनिंग रुकेगी तभी सीआईएसएफ को पूरी ताकत के साथ क्या अवैध माइनिंग रोके और पूरा शिकंजा कसे, ताकि अवैध माइनिंग रुकेगी तो वैध माइनिंग बड़े तेजी से बढ़ेगी, और जब वो वैध माइनिंग बढ़ेगी तो राज्यों का जो रेवेन्यू है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए हम कोयला दे रहे हैं, टैक्स लगने के बाद 2400 लगभग पर टन के हिसाब से 2459 रुपया में वैध माइनिंग से। तो बोलेगा नहीं भाई, हम तो अवैध वाला बोलेगा तो हम तो आपको 1500 में दे रहे हैं, 1221 रुपया हमारा कॉस्टिंग कर रहा है, 300 रुपये टन खा के हम आपको 1500 में दे देंगे। तो बाहर तो बोलेगा अरे 1500 में ले लो, हम कहे वहां 2500 में लेने जाए।
नुकसान किसका हुआ? राज्य का। अब देखो कि डीएमएफ में राज्य को 19,000 करोड़ रुपए मिला। अगर यही माइनिंग और बढ़ती, अब माइनिंग जहां होती है वहां सड़क, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल ये बढ़ते हैं, तो वो जब बढ़ेंगे तो सुविधा बढ़ेगी। एक माइनिंग जहां होती है वहां हजारों लोग को रोजगार मिलता है। वहां डंपर वाला, होटल वाला, हमारा श्रमजीवी, ट्रांसपोर्ट, टायर वाला, हजारों लोगों को। जहां वैध माइनिंग शुरू हो गई तो करोड़ों लोगों को रोजगार स्वतः ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि कोल सेक्टर में लगभग 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार, डायरेक्ट रोजगार, और इसीलिए सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि इतना होने के बावजूद हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया, इतना मिनरल्स कौन क्या नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी 10 लाख करोड़ का हमको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, हमको फॉरेन रिजर्व फंड खर्च करना पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम नहीं इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने धरती के नीचे जो ईश्वर ने दे रखा है हम माइनिंग करें। माइनिंग करके, क्योंकि वो जो वैध माइनिंग होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये एक रेवेन्यू बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। अगर उसी तरह हम देखें कि आयरन ओर में 600 रुपया प्रति टन शेष है, 600 रुपया प्रति टन, और लो ग्रेड वाले में आता है 426 रुपए। वही आयरन ओर में वही प्रक्रिया है, वही लागू होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह जो एमएमडीआर बिल आया है वो राज्य के हित में, और क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाना से बढ़िया हम ज्यादा प्रोडक्शन करें। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉयल्टी मिलेगा। हम कह के नहीं हम प्रोडक्शन कम करेंगे, चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम टैक्स बढ़ाएंगे। अरे टैक्स बढ़ाएंगे तो कंपटीशन है भाई। आपसे 750 रुपया सस्ता उड़ीसा दे रहा है तो हम उड़ीसा से खरीदेंगे। इसीलिए मेरा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से यह अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह उड़ीसा ने 5 सालों के अंदर उड़ीसा ने 5 सालों के अंदर ऑक्शन से, माइन के ऑक्शन से 87,000 करोड़ रुपए कमाया। कितना? मात्र 5 साल में उड़ीसा ने 87,000 करोड़ रुपए कमाया। क्या हम नहीं कर सकते? तो यही मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करने आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, हम सब राज्य में रोजगार बढ़े, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसलिए जरूरी है कि ऑक्शन, खदानों का ऑक्शन तेजी से हो, कोई लाल फीताशाही नहीं, और जो अवैध माइनिंग है ये सबकी जिम्मेदारी है, अवैध माइनिंग रुके। जहां अवैध माइनिंग रुक जाएगी वैसे ही हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अब झारखंड में आयरन ओर का प्रोडक्शन लगभग 23 मिलियन टन के आसपास स्थिर है, और उड़ीसा का प्रोडक्शन 120 मिलियन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया। आप हम 23 मिलियन टन के पास, 23 मिलियन टन हमारा,
उड़ीसा का 120 मिलियन टन था, बढ़ के 180 मिलियन टन हो गया। इतना प्रोडक्शन, इतना। एक उड़ीसा हमारा पड़ोसी राज्य, चाहे कोयला में, आयरन रोड में, इतना कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, और इसी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रॉयल्टी, डीएमएफ और रोजगार, जीएसटी सब मिलेगा। प्रोडक्शन होगा तो जीएसटी मिलेगा, उससे भी लाभ होगा, माने पैसा ही पैसा होगा। झारखंड में जब दुनिया का हर तरह का माइंस हम मिला है, मिनरल्स है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और मेरा यह तो मानना है कि झारखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा वेल्थ है मिनरल के रूप में। यहां अधिक ऑक्शन हो, तेजी से ऑपरेशनल हो, अधिक प्रोडक्शन हो, मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, और सिर्फ शेष बढ़ाने से नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये जो एमएमडीआर बिल है, राज्य की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। हम सब झारखंड वासियों के लिए एक तोहफे के रूप में है, और यह भ्रम निकाल दें कि किसी प्रकार का राज्य को नुकसान हो रहा नहीं। 90% बिल के पहले था और 90% उसके बाद भी है। सिर्फ इच्छा शक्ति बढ़े, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाए, ऑक्शन करे, ऑपरेशनल करे, और अवैध माइनिंग रुके। देश की जहां जो ताकत बढ़ रही है, झारखंड की भी आर्थिक स्थिति, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। गांव-गांव विकास होगा। हम कोई पॉलिटिकल ये एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है। ईश्वर ने अगर मिनरल्स दिया है तो एक एक किलो या एक एक ग्राम का सदुपयोग होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए क्या कि भारत सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति से, एक कमिटमेंट से, एक विजनरी और एक ऐसा बिल लाया है कि जिससे देश के जहां माइंस मिनरल हैं उसकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए हम सब झारखंड की कैसे और ताकत बढ़े, रेवेन्यू और जनरेट हो, इसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अवैध माइनिंग के लिए हम सब आगे प्रयास करें, ताकि इस राज्य का रेवेन्यू कई गुना बढ़े। अगर हम उड़ीसा से कंपटीशन करें, बंगाल से कंपटीशन करें, इस कंपटीशन के भाव से कि कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, कौन सबसे ज्यादा सस्ता दे सकता है। हम सस्ता नहीं, हम अगर एक समान रूपता दे दें कि हम नहीं 2500 बेचेंगे, हम जो उड़ीसा जिस रेट में बेच रहा है हम उसी रेट में बेचेंगे, जबकि लैंडिंग कॉस्ट सभी राज्यों के 1221 रुपया है। तो उड़ीसा 1708 में दे रहा है, हम 2460 में क्यों दे रहे? इस अंतर को पाटना होगा, तब जाकर राज्य की स्थिति और बेहतर होगी। मैं किसी राज्य, मैंने कहा ना, एमएमडीआर बिल से क्या क्या फायदे हैं, मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी बहुत साधारण से शब्दों में। क्या है एमएमडीआर बिल? कहीं राज्य की शक्ति घटने वाली नहीं है, एक पैसा भी राज्य का रेवेन्यू घटने वाला नहीं है, यह गारंटी है।
और आपकी रेवेन्यू, हम गुणात्मक वृद्धि के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक, आम लोगों तक ये बात पहुंचाने आए हैं कि एमएमडीआर बिल राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, लाखों लाख लोगों को रोजगार देने वाला है, चाहे ट्रांसपोर्ट के रूप में, होटल के रूप में, दुनिया भर के डंपर क्या क्या चलते हैं उसमें, और अवैध माइनिंग पे लगाम। अवैध माइनिंग राज्य झारखंड बंद कर दे, झारखंड को छूने वाला नहीं मिलेगा। झारखंड उसी तेजी से, जिस तेजी से हिंदुस्तान के राज्य और संपन्न हो रहे हैं, उससे ज्यादा झारखंड तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि झारखंड में ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। तो हमने तो जनता के सामने सब रख दिया ना, क्योंकि भाई हम तो जनता, हाथ कंगन को आरसी किया, सब तो मैंने तो जनता के सामने सब रख दिया कि लैंडिंग कॉस्ट सबकी 1221 है, हम फिर 2460 में क्यों बेच रहे? हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? फिर भी यूपीए के शासन में झारखंड का 4,662 करोड़ रुपया था 10 सालों में, और मोदी जी के शासन में वो बढ़ के 33,494 करोड़ हुआ। मुख्यमंत्री जी, कितना हाइक हुआ? 618%। 618% ग्रोथ हुआ है, यही मोदी है। और ये जो एमएमडीआर कानून, जो अधिनियम आया है, जब पूरी तरह राज्य सरकार इच्छा शक्ति से आएगी, ये 618 नहीं होगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, 2000% भागेगा यहां हमारा, ये हाइक होगा हमारा रेवेन्यू 2000%। कि किससे छुपा है झारखंड के अंदर अवैध माइनिंग? छुपा है किसी से क्या? लेकिन ये मोदी हैं। पैसा, एक एक पैसे का हिसाब, और तभी राज्यों को मजबूत करना, राज्यों को स्वावलंबी बनाना, राज्यों को अधिकार देना, राज्य और संपन्न हो, राज्य 2047 उनका भी लक्ष्य, जो भारत का लक्ष्य है, माने राज्य बढ़ेंगे तो भारत बढ़ेगा, उसके लिए चाहिए रेवेन्यू। उसी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह बिल आया है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर इस बिल का स्वागत करेंगे और मिलकर काम करें, ताकि हमारा रेवेन्यू 33,494 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ हो जाए। अब देखो, उड़ीसा का यूपीए काल में 10 सालों में रेवेन्यू था 19,000 करोड़, 19,105 करोड़। मोदी जी के शासन में 10 साल में 2,19,943 करोड़, 2,20,000 करोड़, 19,000 करोड़ से बढ़कर 2,20,000 करोड़। यही मोदी है। कितना हाइक हुआ? 1,051%। 1,051% रेवेन्यू बढ़ा। अरे झारखंड, उड़ीसा कर सकता है 19,000 से 2,20,000 करोड़, तो झारखंड क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए मैं कह रहा हूं 1,051 नहीं, 2,000% बढ़ेगा। और मैं तो किसी भी कोई भी पूछना चाहे हम उनको समझाएंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना, इसको विकास के चश्मे से देखना है, इसको विकसित भारत के चश्मे से देखना है, इसको गांव संपन्न होने के चश्मे से देखना है। इसको राज्य के अंदर हम बच्चों की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, माइनिंग क्षेत्र में अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाएं, उस चश्मे से देखना है, ताकि राज्य के अंदर कोई आर्थिक ऐसा दबाव नहीं पड़े, राज्य स्वावलंबी हो पाए, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर, आप बोल रहे हैं, सर आपने कहा कि इस बिल का फायदा होगा, यानी एमएमडीआर संशोधन को लेकर जहां विपक्ष राज्य के राजस्व पर
असर पड़ने का दावा कर रहा है, वहीं संजय सेठ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल यही है कि इस संशोधन का झारखंड के खनन क्षेत्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर वास्तविक असर कितना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।